दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। उमर को आदि नहीं नुमान विनर नजर आते हैं। मायरा की निकल के आ रही है सांस बाहर। मारिया को क्यों है अपने होंठों से सबसे ज्यादा प्यार। आमिना को सताई मामा की याद। आदि के लिए लाला, कहीं कार्टून लाला ना बन जाना। निगा जी का घमंड। नुमान ने चलाई अपनी तलवार पहले फाइजा पर और अब निगा जी पर। सहर कहाँ है आप? मेहरा इतने दिनों बाद किया भी तो सिर्फ कॉपी। साइम बज रहा है दोनों तरफ से डबल ढोल की। हाय एवरीवन, दिस इज बी अहमद सुफियान विद नेचुरल ब्यूटी एंड टू मच क्यूटनेस के साथ आपकी खिदमत में लाया है तमाशा की नई एपिसोड का रिव्यू। हम हर चीज के ऊपर जो है वो अपनी नजर दौड़ाएंगे, लेकिन हम करेंगे हर चीज का मुआयना सेगमेंट बाय सेगमेंट। सबसे पहली बात जो हमारी टीम के लिए एडवाइस है कि जब दो लोगों के दरमियान या तीन लोगों के दरमियान जरूरी बात हो रही हो तो पीछे वाले जो बाकी कंटेस्टेंट हैं उनके माइक की जो पिच है, उनका जो लेवल है उसको कम कर दिया करें ताकि हम जो मेन बात है उसको अच्छे से सुन सके। तो चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ। आपके और मेरे फेवरेट सेगमेंट इशू में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। ये फेवरेट इसलिए है क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि घर में कहां तमाशा लगा है, कहां पे मिर्चें लगी हैं, कहां पे मसाला है। तो इन सब चीजों के बारे में जो है हम इस सेगमेंट में जानते हैं। आज लाला ने जो आने वाले दिनों में इशू बनेगा, लाला ने उस चीज की कहते हैं ना बुनियाद रखी है। वो क्या? वो है उमर के खिलाफ। लाला ने कहा कि उमर का एक सेम पैटर्न है जो कि ऑडियंस भी जानती है और मैं और मेरी टीम ने भी यही देखा है। उमर सुबह जब उठते हैं तो वो गाने पे परफॉर्म करते हैं। जब वो किचन में खड़े होते हैं या अपनी कोई और ड्यूटी में होते हैं तो वो एक गाना तैयार करते हैं जिसके ऊपर बाद में वो आदि और वो मिलकर जो है वो एक परफॉर्मेंस देते हैं। उसके बाद 4 जुगतें लाला को की जाती हैं और फिर एक एक घर वाले कंटेस्टेंट के पास जाकर जो है उनके ऊपर जो है पर्सनल कमेंट किया जाता है। ये जो 4 चीजें हैं जो लाला ने आज हाईलाइट करवाई हैं वो लाला ने साइम वगैरह के पास बैठ के इसलिए ये बात की ताकि साइम वगैरह जो है ऑलरेडी जो है वो खुन्नस रखते हैं उमर के लिए, उनकी आपस में नहीं बनती है। तो लाला जानते हैं कि अगर मैं ये हथियार उनको दूंगा तो वो उमर पर जरूर चलाएंगे और वो इसको हाईलाइट करेंगे और लाला सामने नहीं आना चाहते हैं क्योंकि लाला ने कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया है कि ये बच्चा जो है इसको जो है पिछली दफा हाईएस्ट अवार्ड भी मिले थे और फिर कहीं ना कहीं कर कर आके इसको बचा लिया जाता है, जिस तरह उमर को 2 दफा एक ही वीक में जो है वो सेव किया गया। तो लाला ने आने वाले दिनों में जो बहुत बड़ा इशू बनने वाला है जो उमर के खिलाफ इस्तेमाल होगा, लाला ने उसकी बुनियाद रख दी है। सो लाला, गेम तो आप अच्छी खेल रहे हैं। वैसे घर का दूसरा इशू जो बन सकता था लेकिन कमजोर लोग जो हैं वो कहां इशू बनाते हैं। मैं बात कर रहा हूं निगा जी की और नुमान की। नुमान जो है वो निगा जी से बात ही नहीं कर रहे। कहां आप उनके लिए 6-6 घंटे 12-12 घंटे खड़े होने के लिए तैयार थे। कहां उनकी छोटी सी जो गलती है जो हमें तो दिखी नहीं, आपने वो अपनी जो है ना वो जहन में उसको सोच लिया क्योंकि आपने इसी तरह आपने फाइजा के साथ किया था। आपने फाइजा को नहीं बचाया था। आपने एंड पर आकर जो है ना वो फाइजा के गले पे तलवार फेरी थी और फाइजा हलाल होगी और वो घर से बाहर होगी। यही काम किया है आपने निगा जी से। लेकिन निगा जी को उनसे पूछना चाहिए। अगर निगा जी वहां पर उनसे पूछते तो सईदा और निगा जी के दरमियान जो है वो बड़ा एक कहते हैं ना अच्छा मुकाबला हो सकता था वोटिंग का, क्योंकि हमें पता है कि मायरा जो है वो सेफ हो जाएंगी। जो लेकिन निगा और सईदा इम्तियाज के दरमियान जो है वो चलेगी जंग वोटिंग की। इनमें से कौन बचता है? निगा जी अपने आप को सेव कर सकते थे लेकिन निगा जी को आवाज उठानी ही नहीं है। चापलूसी की जिंदगी में इतनी आदत पड़ चुकी है। लेकिन निगा जी, आपने इतने रेफरेंसेस आके अपने गिनवाए थे वो आपके किसी काम नहीं आए, क्योंकि आप जब तक खुद हौसला नहीं करेंगे, आप खुद एक अपना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं रखेंगे, आप दूसरे से सवाल नहीं करेंगे, या अगर जो इंसान होता है ना वो जो जवाब दे होता है सिर्फ हर वक्त, वो इतना आगे नहीं जाता। आपको सवाल भी करने होते हैं कि आपकी भी शख्सियत जो है वो सामने से निकल कर आए। जवाब देने से शख्सियत इतनी सामने नहीं आती जितना सवाल करने से आती है। तीसरा बड़ा ही बेबुनियाद और फजूल सा इशू जो मरीहा को बर्दाश्त नहीं हुआ कि अगर हुमैरा ने उनको कॉपी कर ही लिया है तो यार उनको कुछ तो करने दो। उन्होंने इतना सोचा समझा कि मैं ऐसा करती हूं कि मैं अपने जो है होंठों को वो 4 इंच बढ़ा लेती हूं। अगर वो करना चाह रही थी तो यार उनको थोड़ा सा तो नजर आने दो। उनको लगता है कि स्क्रीन के ऊपर जो है वो सिर्फ ब्यूटी काम करेगी। ये ऐसा शो है जहां पर आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सीरत,
आपका पोटेंशियल जो है वो लोगों को जो है मुतासिर करेगा, उसके थ्रू आप बच सकती हैं। इस शो में, रियलिटी शो जो होते हैं उनके अंदर लुक्स जो होती हैं वो पहली तरजीह नहीं होती। पहली तरजीह होती है कि आप गेम के अंदर कितना इन्वॉल्व हैं और आप उस शो को कितना समझते हैं। उसका टाइटल तो देखिए, तमाशा। तो क्या हो मेरा, आपने कहीं तमाशा लगाया? नहीं। आप सिर्फ जब बचती हैं नॉमिनेशन से और एलिमिनेट होने से तब आप करती हैं बस, इनफ। चौथा इशू जो सईदा बनाना चाह रही थी चुगली करके वो था, अगर सईदा ने ये सब कुछ सुना है, अगर वो मायरा की इतनी ही खैर ख्वाह हैं, तो जब उन्होंने सुना कि मरीहा और आमिना उनके खिलाफ इधर उधर बुरी बातें कर रही हैं, तो क्यों सईदा ने उनको जो है वहां पे शटअप कॉल नहीं दी? मरीहा को देखें, जब वो आमिना के खिलाफ सुनती है, हालांकि अगर आमिना की गलती भी हो तो मरीहा जो है उसका साथ देती है, लेकिन अगर सईदा आप इतनी ही उनकी खैर ख्वाह दोस्त हैं कि आपको पीछे से जाके चुगली करके बताना बहुत जरूरी है, आप वहां पर उनके लिए बोली क्यों नहीं? आके आपने मायरा को बता दिया। आपको, अगर आप कहती हैं कि आप ब्लंट हैं, आप बोल सकती हैं, आप स्ट्रांग हैं, आप किसी से नहीं डरती, तो फिर अगर आपको गलत लगा था तो आपको वहां पर ये बोलना चाहिए था। आप तो आके कर रही हैं चुगली। पांचवा इशू था जहां पर आमिना ने एक स्टेटमेंट पास की मायरा को कि मायरा आप ये तय करें कि आप किस तरफ हैं। मैं आपको बताता हूं ये बात कहां से निकली है। ये बात तब की है जब साइम और आमिना के दरमियान जो है इख्तलाफात पैदा हुए थे, जब उसने कहा था कि तुम पाकिस्तान के सस्ते शाहरुख खान बन के जो मुझे घूरते रहते हो ना मुझे तो इस स्टेटमेंट पर इतनी हंसी आती है आज भी सोचकर। तो उस वक्त जो है वो मायरा ने साइम का साथ दिया था। उनको चाहिए था कि वहां पर वो आमिना का साथ देती हैं। अगर वो अनकंफर्ट फील कर रही थी तो उनको ये बात को सामने रखना चाहिए था। वैसे तो उनकी बड़ी सांस जागती है ऐसे ऐसे करके, तो उनको इन चीज़ों को जो है संभालना चाहिए था। ये बात वहां से आई है, तब से उनके और आमिना के जो दरमियान है दूरियां पैदा हुई। लेकिन 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 मायरा को उस बात पे नहीं जाना, उसको बस ये है कि किसी तरह मरीहा को जो है कमज़ोर किया जाए। अब वहाँ पर जी एक स्टेटमेंट पास की मायरा ने कहा कि आमिना जो है वो मरीहा की चमची है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर देखा जाए तो मरीहा जो है वो आमिना की चमची हैं, क्योंकि आमिना मरीहा के टॉपिक में नहीं बोलती सिवाय इसके जहां पर साइम के साथ हुआ था। साइम के उसने वहां पर इसलिए बोल दिया था क्योंकि उनके दरमियान दोस्ती भी थी और आमिना को अपना कंटेंट भी निकालना था। लेकिन मरीहा जो है वो आमिना के लिए हर जगह पे स्टैंड लेती हैं, और वो स्टैंड इस तरह से नहीं हमें कभी भी लगा कि वो उनकी चमची बनी हो, क्योंकि हमें पता है आने वाले वक्त के अंदर मरीहा जो है अगर ऑपोजिट खड़ी हुई आमिना का तो वो बिल्कुल भी लिहाज नहीं करेंगी, वो एज प्लेयर खेलेगी। उनको पता है कि गेम की नौयत क्या है और इस शो के अंदर जो है तमाशा किस तरह से लगाना है और किस तरह से जो विक्ट्री है वो अपने हाथ में लेनी है। एक और इशू, निगाह जी को शुरू से आमिना और उमर से बड़ा ही इशू है। हमने माना कि जो आपको मजाक है उमर का वो बर्दाश्त नहीं हुआ, लेकिन उमर ने उस चीज़ को तब से ख़त्म कर दिया है जब आपने उसको शटअप कॉल दी थी। अगर आपको इतना ही बुरा लगा था ना, तो आपको पहली ही बार में दूसरे को रोक देना चाहिए ताकि दूसरी बार की नौबत ना आए। आपने उसको बार बार करने दिया और वो करता गया अपनी नेचर के मुताबिक। अब निगाह जी को जो प्रॉब्लम है वो उमर की गुदगुदी से है। उनको नुमान के वहां पर खामोश रहने पर क्यों इतराज़ नहीं है, क्यों उन्होंने सवाल नहीं उठाया? और नुमान ने बड़ी ही चालाक लूमड़ी बनकर वहां पर कहा कि निगाह जी मुझे आपकी कुछ हरकतें अच्छी नहीं लग रही, आपने इस तरह किया, हमें तो नजर नहीं आया। और फिर इतनी छोटी सी बात पे आपकी लिस्ट में जो है वो निगाह जी माइनस हो गए। वाह नुमान, आपने यही हरकत फायजा के साथ की थी और वही हरकत आपने निगाह जी के साथ की है। तो आप जो है माशाल्लाह 2 वीकेंड के अंदर 2 बकरे हलाल कर चुके हैं। हमारे सेगमेंट का नाम है जी बोरिंग। कितने दिन हो गए शो को स्टार्ट हुए, 2nd वीक जा रहा है, हमें सेम पैटर्न दिखाया जाता है। उठते हैं, किचन में खड़े होकर जोक्स मारते हैं, गाना बनता है, वो सुनाया जाता है। उसके बाद हमें कहीं भी प्लानिंग, प्लॉटिंग, गेम किस तरह आगे बढ़ेगी, कौन जीतने वाला है, किसके अंदर कितनी जो है वो पोटेंशियल रखता है या कौन कितनी चाहत रखता है शो को जीतने का, मरीहा के अलावा तो कहीं भी नहीं दिख रहा। पता नहीं, शायद मुझे लगता है मरीहा 24 आवर्स यही सब कुछ करती रहती हैं, इसलिए उनका जहां भी क्लिप लगता है वो यही दिखता है कि मरीहा जो है गेम के अंदर इन्वॉल्व है। अदरवाइज बाकियों का जितना भी दिखाते हैं वो तो वहां पर बस जो है वो जुगते मारने आए। मुझे लगता है कि अगर आपको बहुत ही ज़्यादा हंसाना है ऑडियंस को तो फिर आप वहाँ पर जो है पंजाब का कोई थिएटर प्ले जो है वो प्ले कर दें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमें यहाँ पर देखना है तमाशा। आखिर जब हम वोटिंग के लिए जब अपने हाथ उठाएं तो हम किसको वोट करें?
किसको वोट करें? कम से कम जो दो या तीन या चार या पांच लोगों के दरमियान मुकाबला हमें दिखना तो चाहिए, लेकिन हमें नहीं दिखता है। उसके बाद नुमान और सहर के दरमियान जो इलॉजिकल बातें होती हैं, मुझे समझ नहीं आती कि कैमरा उसको रिकॉर्ड क्यों करता है। उसके बाद एडिटर को वो उसमें क्या ऐसा नजर आता है और फिर आप लोग जो है उसको अपलोड कर देते हैं, ऑन एयर कर देते हैं, क्या समझकर? इलॉजिकल बातें हैं उसमें, बात में कोई वजन नहीं है, वो गेम के अंदर कोई भी इन्वॉल्वमेंट शो नहीं करता, वो ऑडियंस को समझ नहीं आती बिल्कुल भी। मैंने कितनी बार उन चीज़ों को बार बार दोहरा कर देखा है, मेरे सर के ऊपर से गुजर जाती हैं। तो खुदारा मुझे नहीं पता कि नुमान को इतना क्यों दिखाया जा रहा है, लेकिन इस चीज़ को जो बोरिंग कंटेंट है इसको कम करें, ताकि हम जो है सारा दिन इंतज़ार करके जो है तमाशा की जब एपिसोड देखें तो हमारा दिल खुश होना चाहिए कि हाँ भाई ARY ने कमाल की एपिसोड बनाई है। हमारे सेगमेंट का नाम है जी बोंगी। किसने मारी बोंगी? बहुत सारे लोगों का फेवरेट, इवन के हमारा भी वो पसंदीदा लोगों में से एक है जी उमर। उमर ने मारी बोंगी। उन्होंने कहा जी मुझे लगता है नुमान विनर हो सकते हैं। कैसे? नुमान ने ऐसा क्या किया है? उमर ने यहां पर जो है वो दोगलापन दिखाया। इसका मैं आपको सबूत देता हूं। कल वो बैठ के कह रहे थे, या आई थिंक 2 एपिसोड पहले वो बैठ के कह रहे थे, जहां पर नुमान से एज वजीर फैसला नहीं लिया गया था कि इसकी जो बड़ी बड़ी बातें हैं, जो बड़ी बड़ी ये फूटे मारता है, वो तो अब कहीं नजर नहीं आ रही। ठीक है, ये एक फैसला भी तो सही तरीके से कर नहीं पाया। तो फिर उमर, आपको कैसे लगा कि नुमान विनर हो सकते हैं? आप वहां पर आदि का नाम ले सकते थे, आप वहां पर लाला का नाम ले सकते थे, फिर मरीहा जिसने आपको सेव किया आप वहां पर उसका नाम ले सकते थे। आपको नुमान लगते हैं? हमारे सेगमेंट का नाम है जी डबल ढोल की, जो दोनों तरफ से बजती है, इधर से भी और इधर से भी। वो कौन है? साइम? ये आप लोग कह रहे हैं? हाँ जी, वो साइम ही है। आज भी आपने देखा साइम ने क्या किया, उधर उनके साथ, उधर उनके साथ। एक दफा जाके वो आमिना और मरीहा को खुश कराता है और दूसरी तरफ जाके वो मायरा को खुश कराता है। साइम को बचना है नॉमिनेशन से, क्योंकि साइम की जो चक्कर चलाने वाली गेम थी वो नहीं चल रही। साइम अपना जो वो आंखों में आंखें डाल के शाहरुख खान बनने की जो कोशिश कर रहे थे वो फ्लॉप हो चुके हैं। अब साइम के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि उनको बिल्कुल भी ये नहीं दिखाना कि वो अपना दिमाग रखते हैं। उनको एक गलत तरीके से जो है वो गेम को खेलना है, लेकिन हम अपनी खुली आंखों से और उसको थोड़ा और बड़ा करके साइम आपको अच्छे तरीके से देख रहे हैं। और जब कभी भी आप आए नॉमिनेशन में, बच नहीं पाएंगे अगर इसी तरह खेलते रहे। साइम से भी बड़ी ढोल की हमें नजर आई, सॉरी डबल ढोल की। वो कौन? निगा जी? मुझे तो नाम सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ी, आप लोग ही बता रहे हैं। हाँ जी, वो थे निगा जी। निगा जी ने क्या कहा? मेरे मुंह से ऐसे निकल गया। ऐसे कैसे निकल गया? एक जगह आप कहते हैं जी मासूम शक्लों के पीछे शैतान है, फिर आप वहां पर बैठ के कह देते हैं, एकदम से मेरे पे सवाल आया तो मैंने मरीहा का कह दिया जी मरीहा जो है वो विन कर सकती है। और फिर वहां पर जाके आपने कहा मायरा तुम ही जीतोगी, तुम ही करोगी, और फिर वापस जाके आप कहते हैं जी मायरा जो है वो जीतेगी। इतने कमजोर डबल ढोल की बुज़दिल इंसान आप दिखे हैं। निगा जी की सबसे बुरी बात आज तक मुझे याद रहती है, उन्होंने शुरू से लेकर अब तक कितने बड़े बड़े लोगों के, सेलिब्रिटीज के नाम लिए और कहा कि मेरा उनसे ताल्लुक है, उनसे ताल्लुक है, उनसे ताल्लुक है। उमर तुम बाहर निकलना, मैं प्रोफेशनल फील्ड में तुम्हारे साथ ये करूंगा वो करूंगा। मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप अपना काम प्रोफेशनली सर अंजाम देते हैं, आप कभी भी पर्सनल ग्रजेस जो है उनको सामने नहीं रखते हैं। आप अपना अच्छा काम करते हैं और सामने वाले को उसका अच्छा काम करने की जो है ना पूरी पूरी लिबर्टी देते हैं। ये होती है एक प्रोफेशनल इंसान की जी। हमारे सेगमेंट का नाम है जी बस। किसकी हुई है बस? मैंने अम्मी से मिलना, मुझे अम्मी की याद आ रही है। मुझे इतना गुस्सा आता है ना इस तरह की चीज़ें देखकर। मतलब कितने लोग बाहर बैठे हैं जो इस शो में आना चाहते हैं, जिनको आगे बढ़ना है अपनी ज़िंदगी में, जो एक मौके की तलाश में बैठे हुए हैं। आप लोग उनके हक पर भी अपने पाँव रख कर आ जाते हैं। कितनी गलत बात है। वहाँ पर मौजूद हैं, खेलें, सारी ज़िंदगी आप अपनी माँ के साथ रही हैं, उनको भी जो है वो फ़ख्र से जो है अपना सर बुलंद करने दे कि मेरी बेटी जो है वहाँ पे बड़ी दिलेरी के साथ, बहादुरी के साथ खेल रही है। इतनी भी आप छोटी नहीं हैं, थोड़ी तो मैच्योरिटी आप में होनी चाहिए। पहले ही कहा था कि आमना एक स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी तो ज़रूर है, लेकिन जीत नहीं पाएंगी वो अपनी इन्हीं बचकाना हरकतों की वजह से। हमारे इस सेगमेंट का नाम है जी टात। हंसो हंसो।
बस हंसते जाओ, यानी एक टीम को हंसाना था और एक को हंसी को कंट्रोल करना था। कसम खुदा के मुझे मरिया के एक्सप्रेशन देखकर खौफ आ रहा था, कैसे ड्रोनी शक्ल बना ली थी। लेकिन उन सब टीम का अपनी ज़ात पर कंट्रोल, क्योंकि लाला ने वाकई ऐसे ऐसे जोक्स क्रैक किए कि मज़ा आ गया। लाला की उसके अंदर जो परफॉर्मेंस थी बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन आपको एक सच्ची और खड़ी बात बताऊं, अगर बाकी सारे जो कंटेस्टेंट हैं वो हिम्मत करते तो वो उन सबको हंसा सकते थे, क्योंकि लाला की आदत है जोक्स को क्रैक करना सबके सामने, वो उनके लिए नॉर्मल रूटीन बन चुकी है। जब अगर दूसरे कंटेस्टेंट जो हाथ बांध के खड़े थे, जिनमें सईदा भी थी, ऐसे करके ना, जिस तरह बस अभी वो कच्ची जमात में है और सामने उनसे उनको जो है ना उस्ताद जी ने कहा है कि सबक सुना और उनको नहीं आता, इस पोजीशन में वो खड़ी थी। हमें तो इस तरह का वो मुझे सीन नज़र आया जो हमने स्कूल्स में देखा भी है। तो अगर बाकी सारे जो घर वाले हैं वो थोड़ी कोशिश करते तो हम भी उस टास्क में जो है वो ख़ुद को ज़रा इन्वॉल्व कर पाते। लेकिन लाला आपका बेहद शुक्रिया, आपने उनके ना हंसने के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी। लाला आपने एक प्लेयर की तरह, आपने एक सच्चे खिलाड़ी की तरह वहाँ पर परफॉर्म किया। आपने अपनी बीमारियों को बहाना नहीं बनाया, अपने स्टेमिना को बहाना नहीं बनाया। बहुत बहुत अच्छा लाला ने खेला। लाला के सर पर इस टास्क का जो है ना वो सहरा हमारी तरफ से बांधा जाता है। बाकी सब करते तो क्या ही बात थी, बाकियों को तो सज़ा दे देनी चाहिए थी, मुझे लगता है मुर्गा बना देना चाहिए था। कान पकड़ते वहाँ पर सारे, टास्क नहीं समझ आता। हमारे इस सेगमेंट का नाम है जी हीरो ऑफ द एपिसोड। कौन है जी हीरो ऑफ द एपिसोड? ओए होए 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 होए, जी हाँ, हाँ जो आप कह रहे हैं वही नाम लूंगा। हाँ बिल्कुल, लाला। हाँ लाला जो घर के सबसे बड़े ड्रामेबाज भी हैं, इमोशनल कार्ड भी खेलते हैं। पर लाला ने आज जो टास्क में परफॉर्म किया वो वाकई काबिल तारीफ था। लाला ने हिम्मत नहीं हारी। लाला ने वहाँ पर जितने लोग बैठे हुए थे, ठीक है, उनके ना हंसने के बावजूद, अपनी टीम की स्ट्रगल ना करने के बावजूद, एक खिलाड़ी बनकर, एक अकेला बंदा, एक आर्मी, कहते हैं ना सारी आर्मी और एक अकेला, उनमें लाला ने अपने आप को मनवाया। लाला ने वहाँ पे कॉमेडी की। लाला ने कहा कि मैं किंग हूँ कॉमेडी का। लाला, हमें बहुत अच्छा लगा आपकी जो इन्वॉल्वमेंट थी, आपने जिस जज्बे के साथ उसको परफॉर्म किया। इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये फैसला किया कि हमारी आज के एपिसोड के हीरो हैं रऊफ लाला। हमारे सेगमेंट का नाम है जी विलन ऑफ द एपिसोड। किसकी गेम हमें पसंद नहीं आ रही, ये बहुत ज़्यादा चक्कर कर रहा है, जिसकी गेम में नेगेटिविटी दिखती है? निगाह जी, नुमान, साइम, ये तीन नाम तो हिट लिस्ट पे हैं। इनकी गेम एक अच्छे खिलाड़ी की तरह सामने नहीं आ रही। बुज़दिली दिखती है, चापलूसी दिखती है, मक्कारी दिखती है, मुनाफकत दिखती है। ये तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ नहीं छू कर जा रही। हमारे इस सेगमेंट का नाम है जी बैलेंस ऑफ द एपिसोड। इस सेगमेंट में हम क्या करते हैं, हम करते हैं पूरी एपिसोड को रेटिंग। जी हम करेंगे 7 आउट ऑफ 10। 3 नंबर किस चीज के कटे? हम रोज नहीं देख सकते सेम कंटेंट, वही नाच गाना, वही जोक्स, वही सब कुछ हमें देखनी है। प्लानिंग, प्लॉटिंग, पोटेंशियल, ग्राफ, कंटेस्टेंट का और एपिसोड का भी। तो अगर इस तरह की चीज़ें बनेंगी तो फिर जाकर कहीं 10 आउट ऑफ 10 होगा। और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि प्लीज़ प्लीज़, और मेरी बात सुने, कहा जाता है कि ये बिग बॉस की कॉपी नहीं है, ठीक है, मान लिया। उनमें इंडियन खिलाड़ी होते हैं और इसमें पाकिस्तानी शेर नौजवान हमने डाले। लेकिन टास्क, क्या हम टास्क भी खुद से नहीं डिज़ाइन कर सकते? टास्क भी हम उनके जो हैं वो कॉपी करेंगे? उनके क्या, किसी के भी। ड्रामों में अपना कंटेंट ला सकते हैं जब हम इंडिया से बढ़कर अपने ड्रामों को चला सकते हैं, जब हमारे आर्टिस्ट इतना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो क्यों फिर हम रियलिटी शो के अंदर जो है कोई डिफरेंट किस्म का टास्क डिज़ाइन नहीं कर सकते?
उम्मीद करते हैं जी आपको आज का हमारा रिव्यू पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं जी कमेंट सेक्शन में जाकर, और इसके साथ साथ अगर आप भी हमारे इस सेगमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप फेसबुक और इंस्टा पर जाकर हमसे राब्ता कर सकते हैं। और अगर आप अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहते हैं तो आप जीमेल पर, जो कि डिस्क्रिप्शन में मौजूद है लिंक, उस पर जाकर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं और अपनी राय का इजहार दे सकते हैं, जिसको हम बनाएंगे अपने सेगमेंट का हिस्सा। इसी के साथ आप दीजिए मुझे इजाजत, दोबारा हाजिर होऊंगा नए तमाशा के रिव्यू के साथ, जिसमें होगा मसाला, तड़का और ह्यूमर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।